नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुश क्लासेस में। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बड़ी प्यारी सी और सुंदर पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ये पोएम दोस्तों नेचर पे बात करती है, किस तरह से नेचर की जो सिली थिंग्स जो होती हैं, आपको वो थिंग्स सिली लग सकती हैं, मतलब वो चीज़ें आपको बेकार तुच्छ लग सकती हैं, वो आपका किस तरह से दिन बना देती हैं, किस तरह से मूड चेंज कर देती हैं। इसी तरह से रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जब वो मतलब बाहर टहल रहे थे तो हेमलॉक की ट्री पे एक क्रो बैठा था, जिसने जो है उनके ऊपर उसकी मतलब क्रो की एक्टिविटी ने जो है उस पे उनके ऊपर जो है स्नो गिरा दी, जिससे जो है उनका दिन अच्छा हो गया। जबकि यहाँ पे जो क्रो है, जो कौवा है, वो विरोधाभासी है, एक तरह से आयरनिकल यहाँ पे किया गया है। मतलब कि आयरनिकल ऐसी सिचुएशन होती है जब आप जो है कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और हो कुछ और जाता है। मतलब कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता है। आयरनिकल होता है विरोधाभासी स्थिति को दिखाने वाला। तो इस पोएम में यही दिखाया गया है। इस पोएम में दिखाया गया है कि जो अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर है नेचर की, वो जो है किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से चेंज हो सकती है। यानी कि जो पोइट है उसका मूड किस तरह से चेंज हो जाता है। तो आइए चलिए बिना देर किए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पोएम पे। तो दोस्तों पोएम शुरू होती है इन लाइन्स से। द बे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द बे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी मीन्स जिस तरह से कौए ने, शूक का दोस्तों मतलब होता है यहाँ पे जो शूक बर्ड दिखाया गया है, इसका मतलब है शेक, यानी कि हिला देना। यानी कि कौए ने जिस तरह से हिला दी मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट थी स्नो की, यानी कि बर्फ। आपने देखा होगा बर्फ जब गिरती है ना, तो वो एक तरह से डस्ट के रूप में गिरती है, बहुत फुहार फुहार से गिरती है। तो उसी को यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री पे जो जमी हुई जो बर्फ थी, उसको जिस तरह से कौए ने गिरा दिया। द बे अक्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि जिस तरीके से कौए ने, जो कवि है, जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर उसके कौए की एक सिली एक्टिविटी ने उनके ऊपर जो जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी है। हेमलॉक दोस्तों होता है, हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस ट्री के रूप में दिखाया होता है, यहाँ पे पॉइजनस के रूप में है एज अ पॉइजन ट्री, एज अ पॉइजनस ट्री। तो ये जो सिचुएशन है बहुत ही अलग है। यानी कि जैसे कि आप बाहर निकल रहे हो, आपके ऊपर कोई कुछ गिरा दे तो आपका मूड ख़राब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कवि जो है कुछ और ही दर्शाना चाह रहा है। तो चलिए अगली लाइन्स पे बढ़ते हैं। अगली लाइनें क्या हैं? तो दोस्तों, हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जो डस्ट गिरी थी, जो कौए की सिली एक तुच्छ सिली मिस्टेक ने उनके ऊपर जो डस्ट गिराई है, वो उनके हर्ट को, यानी कि उनके दिल को क्या दिया? अ चेंज ऑफ मूड। उनके उनके दिल को और उनके दिमाग को, दोनों को ही चेंज कर दिया। उनका मूड एकदम से बदल गया, वो अब अच्छा महसूस करने लगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि उसने मेरे दिल को जो है दिया अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि मूड भी बदल गया कभी का, और जो है उनका दिल भी जो है बदल गया। अब वो खुश नज़र आने लगे पहले से। एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ दिन का जो कुछ बचा हुआ जो हिस्सा था, ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, यानी कि जो बेकार हिस्सा उनका जो दिन था जो खराब जा रहा था। दोस्तों र्यूड का मतलब होता है खराब जाना। यहाँ पे जो है आप नोट्स में जो है मीनिंग को याद कर सकते हैं। दोस्तों ये मीनिंग जो है एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, और मैंने आपको पिछले पेज पे भी आपको ये जो नोट्स के रूप में जो मीनिंग दिया है ना, आप इसको याद कर सकते हैं। शूक और हेमलॉक दोनों का ही मीनिंग जो है पूछ लिया जाता है हमारा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो पोइट है वो कहना चाह रहा है कि जो जब वो बाहर निकले तो जो डस्ट ऑफ, जो कौए की एक सिली मिस्टेक ने उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी, उससे जो मूड चेंज हो गया। यानी कि वो किसी ना किसी सिचुएशन में फंसे रहे होंगे, पूरा दिन उनका ख़राब जा रहा था, तो जैसे ही वो वहाँ से पास हो रहे गुजर रहे थे, तो वहाँ पे जो हेमलॉक ट्री था उसके ऊपर एक क्रो बैठा था, तो उसने जो है उनके ऊपर स्नो गिरा दी, जिससे जो उनका मूड अच्छा हो गया। यानी कि उनको वो अच्छा लगा होगा, महसूस अच्छा हुआ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया कि नेचर किस तरह से हमारा मूड चेंज कर सकता है। नेचर में किस तरह की अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, मैं आपके लिए एक और स्पेशल चीज़ बता दूँ। ये जो है आपके लिए हम राइम स्कीम लेके आए हैं। दोस्तों इस पोएम की राइम स्कीम जो है वो ए बी सी डी, यानी कि इस पोएम की आप राइम स्कीम भी याद कर सकते हैं। आप एग्जाम में अगर इसको लिखेंगे, पोएम में जब आप
डिस्क्रिप्शन देते हैं आंसर में, तो आप इसको अगर लिखेंगे तो आपके जो है मार्क्स बेफिक्री से बढ़ेंगे। टीचर का इस पे जो है बहुत ही अच्छे से इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों और इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे जो पोइटिक डिवाइस है ना, वो दोस्तों एलिट्रेशन का मतलब होता है द अकरेंस ऑफ द सेम थिंग लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। यानी कि जब कोई सेम लेटर जो है बार बार रिपीट होता है, या फिर कोई सेम साउंड जो है, मतलब कि जैसे कोई लेटर है लास्ट में पोएम के, या फिर पोएम की जो लाइन है उसमें जो है कोई लेटर का साउंड जो बार बार रिपीट होता है, या फिर उसके जैसा साउंड रिपीट होता है, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स जब रिपीट होते हैं, जैसे हम हिंदी में पोएम पढ़ते हैं उसमें जो राइम होती है लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। इसी तरह से जैसे जब भी कोई सेम वर्ड या फिर सेम साउंड रिपीट होता है एक दूसरे से कनेक्टेड वर्ड, तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एलिट्रेशन हमारा जो है ये पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका चाहो तो, और लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो दोस्तों क्रक्स, हम इस पोएम के क्रक्स की बात करें तो दोस्तों देखिए, पोएम लाइट्स अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग, यानी कि पोएम जो है वो प्रकाश डालती है अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ द नेचर, यानी कि जो प्रकृति का जो अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर है, जो क्योर करने की शक्ति है, उस पर प्रकाश डालती है, उसके बारे में बात करती है। एंड टिनी थिंग्स, और जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हो, बाई चांस आपकी ठोकर लग गई तो आपका मूड चेंज हो जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है खुद पे कि यार ऐसे ये कैसे हो गया। इसी तरह से यहाँ पे लेकिन एक आयरनिकल सिचुएशन जो है पोइट ने दिखाई है। जैसे आप जाओ, आपके ऊपर कोई पंछी जो है बीट कर देता है तो आपको गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पे जो है क्रो भी एक बर्ड है जिसने जो है जिसने कुछ हलचल करी होगी, जिससे जो है स्नो गिर गई, डस्ट ऑफ स्नो गिर गई पोइट के ऊपर, लेकिन उसका मूड जो है बदल गया क्योंकि वो बैड मूड से जा रहा था। ऐसा आपके साथ भी कई सिचुएशंस में होता है, जैसे आप दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, लेकिन आप दूसरी गली में गलती से चले हैं, आपने ध्यान ना दो, और बाद में आप जब लौटें तो आप खुद पे हंसें। तो इसी तरह से ऐसे ही मूड चेंज हुआ होगा पोइट का, फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ, यानी कि हमारी कितनी भी गंदी हेल्थ हो, कितनी भी बुरी हमारी हेल्थ हो गई हो, या हमारा मूड गंदा हो गया हो, तो वो जो है ना कांट बी, जो चीज़ें जो हैं हम क्योर नहीं कर सकते, वो जो है हम नेचर से क्योर कर सकते हैं। पावर ऑफ नेचर एंड एनीथिंग, फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्यूर्ड बाय नेचर, यानी कि कोई चीज़ बचती नहीं है जो कि नेचर के द्वारा क्योर ना की जा सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और इसी के साथ आप अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों अगर आपका इस चैप्टर से लेके, इस पोएम से लेके या चैप्टर से लेके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेफिक्र बताइए, और आपके लिए हम किस तरह के वीडियो ला सकते हैं हमें सजेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।